आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी मदद, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग आधुनिक काल से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का रिवीजन साथियों आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि बार बार रिपीट होने से यह प्रश्नोत्तरी आपको काफी आसान लगे, लेकिन इनका रिवीजन आपके लिए जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस पाठचर्या को आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं, वहां पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट पाठचर्या से जुड़ते हैं और आप लोग लाइक और शेयर बटन दबा दीजिए। पाठचर्या में देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। प्रश्न संख्या 275 का सही जवाब बताइए। सही जवाब आपने परमानंद श्रीवास्तव को चुना, तो डी विकल्प के साथ सही जवाब पर हैं। फटाफट प्रश्नोत्तरी को करने वाले हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से व्यंगकार कौन है। दिए गए विकल्पों में आपको व्यंगकार बताना है और 2010 का पूछा गया है पीएचडी का प्रश्न। प्रश्न संख्या 276 का सही उत्तर आपने बी बनारसी को चुना, डी विकल्प चुन करके सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन में अग्रणी हैं। प्रश्न संख्या 277 का सही जवाब क्या होगा। और सही उत्तर आपने चुन लिया है नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार, विकल्प बी को राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 278 की तरफ। और मंगलेश डबराल की रचना इसमें से कौन सी है। प्रश्न संख्या 278 का सही जवाब पहाड़ पर लालटेन, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न इस सदियों का संताप किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 269 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प सी को राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 280 है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है, शंभुनाथ सिंह, विकल्प ए को राइट आंसर पर है। फटाफट प्रश्नोत्तरी को करते रहिए। टालस्टाय और साइकिल किसकी काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 281 का सही जवाब चयनित कर लिया होगा आपने केदारनाथ सिंह को, विकल्प डी पर सही जवाब पर है। प्रश्न संख्या 282 निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है, यानी अरुण कमल की रचना इसमें बताना है आपको। प्रश्न संख्या 282 का सही जवाब अपनी केवल धार, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का पूरा नाम पूछा जा रहा है और सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प सी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब पर। अगला प्रश्न है कि साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 284 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा, विकल्प डी दुष्यंत कुमार को राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। और प्रश्न संख्या 285 का सही जवाब चयनित करिए। सही जवाब आपने किसको चुना, सुदामा पांडे धूमिल जी को, बी विकल्प राइट आंसर। आधुनिक कविता के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 286 का सही जवाब बताइए। आधुनिक कविता का प्रवर्तक, प्रश्न संख्या 286 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा हरिश्चंद्र को, तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नए इलाके में किसकी काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 287 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको, अरुण कमल, विकल्प डी। विनोद कुमार शुक्ल जी को 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 288 का सही जवाब श्रीकांत वर्मा, विकल्प बी
सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने दुष्यंत कुमार की रचना सूर्य का स्वागत सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 290 का सही जवाब लीलाधर जगुड़ी को चुना, बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 291 का सही जवाब विकल्प ए कुंवर नारायण को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 292 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, अरुण कमल को, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? 293 का सही जवाब आपने चाय में धूप विकल्प ई को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 294 है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने वीरेंद्र मिश्र जी को चुना, राइट आंसर पर विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फटाफट करते रहिए, बहुत ही आसान लेवल है क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये सब प्रश्न। संशय की एक रात के रचनाकार, 295 का सही जवाब आपने नरेश मेहता को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 296 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया वस्तु व्यापार वर्णन, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? प्रश्न संख्या 297 का सही जवाब संशय की एक रात विकल्प ई को चुना, तो आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 299 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी गजानन माधव मुक्तिबोध को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? प्रश्न संख्या 300 का सही जवाब कल सुनना मुझे विकल्प ए को चुन लिया आपने, आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 301, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह इसमें से पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 301 का सही जवाब मछली घर ई विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है। सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं साथियों। कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस फर्क ये होता है जिन प्रश्नों का रिवीजन आप बार बार कर लेते हैं वे प्रश्न आसान दिखते हैं, और जिन प्रश्नों का रिवीजन आप नहीं करते हैं वे आपको कठिन दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि और कविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? प्रश्न संख्या 302 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 303, गीत फरोश किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 303 का सही जवाब आपने भवानी प्रसाद मिश्र विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 304 का सही जवाब विकल्प बी केदारनाथ सिंह को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रश्न संख्या 305 का सही जवाब श्रीधर पाठक विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? और प्रश्न संख्या 306 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन ने अति तेज, तो सखी सज्जन ना सके। इसकी पंक्तियां हैं,
यह मुकरी है। 307 का सही जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प चुना, राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं? प्रश्न संख्या 308 का सही जवाब ब्रज भाषा विकल्प बी को चुन लिया, तो right। प्रश्न संख्या 309 सैरंध्री का रचनाकार पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी को, तो बी विकल्प राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा कब तक मानी जाती है? प्रश्न संख्या 310 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? डी को, तो राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना? 311 का सही जवाब आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? रस कलश का रचनाकार हरिओं जी को चुना, तो राइट आंसर है 311 का सही जवाब डी विकल्प सही जवाब। बहुत आसान से प्रश्न सब दिखाई दे रहे होंगे। साकेत में कितने सर्ग हैं? 312 का सही जवाब आपने 12 विकल्प सी चुना, तो राइट। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां? प्रश्न संख्या 313 का सही जवाब अपने हरिऔध विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? 314 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने सुमित्रा नंदन पंत को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया उपयुक्त गीत किस कवि का है? प्रश्न संख्या 315 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गीत गुंज किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 316 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 317 की अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 317 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया छायावाद, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 318 की हिम किरीटनी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 318 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शेर सिंह का सत समर्पण की रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 319 का सही जवाब विकल्प डी जयशंकर प्रसाद को चुना आपने, तो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 320 सुमिंद्र नंदन पंत किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? प्रश्न संख्या 320 का सही जवाब आपने पल्लव विकल्प डी को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 321 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने काव्य, तो राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? प्रश्न संख्या 322 का सही जवाब आपने विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? प्रश्न संख्या 323 का सही जवाब आपने किसको सिलेक्ट किया है? छायावाद विकल्प ए को। रामायणी का मूल दर्शन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 324 का सही जवाब प्रतिभिज्ञा दर्शन। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जवाब ने आपको को चुना, तो सही विकल्प। अगला प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? प्रश्न संख्या 326 का सही जवाब 15 सर्ग विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अणिमा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 327 का सही जवाब प्रश्न संख्या 327 का सही जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प को चुना। अगला प्रश्न चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प के विलासा कविता की रचना का पूछा जा रहा है और जवाब में माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प बी को चुना आपने।
सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? जवाब। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम के काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 330 का सही जवाब आपने केदारनाथ अग्रवाल विकल्प चुना, करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? 331 का सही जवाब विकल्प नागार्जुन बी को चुना, तो राइट। आगे अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित रचना है? प्रश्न संख्या 332 का सही जवाब मार्क्सवाद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या 333 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 334, युग की गंगा किसकी रचना? युग की गंगा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 334 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल विकल्प भी सही। अगला प्रश्न है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 335 का सही जवाब विकल्प बी को चुना, तो राइट। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? प्रश्न संख्या 336 का सही जवाब विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? 337 का सही जवाब विकल्प बी विजय देवनारायण सर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? 329 का सही जवाब विकल्प ई को चुन लिया आपने तरह से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? 339 का सही जवाब आत्महत्या के विरुद्ध कबीर साहब। अगला प्रश्न है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब इसकी पंक्तियां? प्रश्न संख्या 340 का सही जवाब विकल्प ई को चुन लिया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? प्रश्न संख्या 341 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, ये श्रीकांत की है। कुआनो नदी की रचनाकार कौन है? 342 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? विकल्प ए सर्वेश्वर दयाल। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? प्रश्न संख्या 343 का सही जवाब विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 344 का सही जवाब राइट आंसर आपने 1951 ईस्वी विकल्प बी पे चुना, सही जवाब। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है रघुवीर साहब, तो राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं? 346 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? 347 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है राम विकल्प ए को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, पदवाद किसका पर्याय है? 348 का सही जवाब संख्या 348 का राइट आंसर नकीनवाद विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न है कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? प्रश्न संख्या 349 का सही जवाब आपने
विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? 350 का सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 351 का सही जवाब केदारनाथ सिंह विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किरण तुम ज्यों बिखरी हो आज रंगी हो तम किसके अनुराग कर्ण सर्जित इंजल्क समान उड़ाती हो परमाणु पराग किसकी पंक्ति? जयशंकर प्रसाद विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह गे जी का नहीं है? 353 का सही जवाब कालजयी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला यह प्रकृति चित्रण किस माह का? 354 का सही जवाब प्रिय प्रवास विकल्प है। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 355 का सही जवाब तो ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, पहला ही कथन इसका सही नहीं है। बाकी उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे और उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी। अगला प्रश्न है कि रात के उर्मी दिवस की चाह का सर हूं पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 356 का सही जवाब विकल्प सी महादेवी वर्मा को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 357 का सही जवाब तो आपका विकल्प बी। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? 358 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? 359 का सही जवाब क्या होगा? और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है इसको रस कलश डी विकल्प को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चित्राधार किस कवि की रचना है? 360 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद विकल्प के। अगला प्रश्न है कि निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्नलिखित में से किस प्रकार की कविता है? जनसंख्या 361 का सही जवाब संबोधन की विकल्प सी राइट है। अगला प्रश्न है कि सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? प्रश्न संख्या 373 का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर। हम साथियों छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है
वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का? और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 374 का राइट आंसर विकल्प डी को चुन लिया। अगला प्रश्न, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 375 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने। राइट आंसर है आचार्य हृदय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? प्रश्न संख्या 376 का सही जवाब यामा विकल्प ए को चुन लिया आपने। करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि चमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? प्रश्न संख्या 377 का सही जवाब गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प ए को चुन लिया आपने। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की पहली कृति है? प्रश्न संख्या 378 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने। जयशंकर प्रसाद का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? और प्रश्न संख्या 379 का सही जवाब यशोधरा विकल्प सी को चुना था। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? 380 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प डी को चुना था। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 381 प्रश्न। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है? 381 का सही जवाब आंसू को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? प्रश्न संख्या 382 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने उज्जवल ग्राम से, तो राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? और 383 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने खड़ी बोली, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? प्रश्न संख्या 384 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी को करुण रस को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? और 385 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी प्रिय प्रवास को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 386 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है मैथिली शरणगुप्त विकल्प डी को, राइट आंसर। भारत भारती के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 387 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर मैथिली से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 388 का सही जवाब आद्रा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 389 की भारतेंद्र जी अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय देते हैं? प्रश्न संख्या 389 का सही जवाब प्रकृति चित्रण विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? प्रश्न संख्या 390 का सही जवाब अदखिला फूल विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन उपनाम से कौन कवि प्रसिद्ध हैं?
391 का सही जवाब बालकृष्ण शर्मा नवीन विकल्प को चुना तो राइट। अगला प्रश्न, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? 392 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, वीणा उच्छ्वास ग्रंथ जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? 393 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, सुमित्रा पंत को तो राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया है? 394 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बी विकल्प राइट। आगे, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों सी छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, या पंक्तियां किसकी हैं? 395 का सही जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प को चुना तो राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि निहार रश्मि काव्य संग्रह के रचनाकार महादेवी वर्मा विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जापानी लोक कथा पर आधारित कविता इसमें से कौन सी है? 397 का सही जवाब आप विकल्प सी असाध्य वीणा को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 398 का सही जवाब विकल्प बी को चुना विजय कुमार माथुर तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ? 399 का सही जवाब 1928 सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ओम जय जगदीश सहरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धा राम फिल्लौरी विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके सुझाव और आपके सहयोग दोनों की जरूरत है। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट।